हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलने वाली है क्लास 9th 10th मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के अंदर वीडियो, जिसमें हम देखेंगे हमारा टॉपिक नंबर 4 विच इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन, हम पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज क्यों करते हैं और हम कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात तो समझ लो, देखो पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज हम इसलिए करते हैं ताकि हम उसके सॉल्यूशंस को, यानी कि उसके रूट्स को और आसानी से निकाल सके। रूट्स के ऊपर ज्यादातर जो फोकस होता है वो क्लास 10th में होता है, बट द थिंग इज कि आप अगर फैक्टराइज आज नहीं कर पाओगे तो आप क्लास 10th में भी नहीं कर पाओगे। क्लास 10th में ये चैप्टर नंबर 2 है तो सही, लेकिन काफी छोटा चैप्टर है, काफी कंसाइज फॉर्म में है। बट द थिंग इज जो हमें समझनी है वो ये है कि क्या आपने फैक्टराइजेशन सीख लिया। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो फॉर्मूलेज है हमारे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस यही फॉर्मूले आगे जाके आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम जो है बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है कि ये पूरी की पूरी मैथ्स में आपको काम आने वाले हैं आगे आने वाले 4 सालों में। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके बच्चों, देखना अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, विच इज सर अगर मुझे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले मुझे बताओ सर फैक्टराइज का मतलब क्या होता है। जब तक मुझे यही नहीं पता होगा कि सर फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, तब तक मैं उसको फैक्टराइज कैसे कर पाऊंगा। क्या हमने इससे पहले फैक्टराइजेशन पढ़ा है? देखो मेरी बात समझना बहुत ध्यान से कि यस, हम फैक्टराइजेशन इससे पहले पढ़ चुके हैं। सर कहां पढ़ा था हमने फैक्टराइजेशन? हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा था क्लास 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में। देखो मेरी बात समझो बहुत ध्यान से, विच इज फैक्टराइज का मतलब क्या होता है। फैक्टराइज का मतलब होता है किसी भी, फॉर एग्जांपल ट्राइनोमियल को या बाइनोमियल को, क्या बाइनोमियल को मोनोमियल में कन्वर्ट करना। क्या करना? मोनोमियल में कन्वर्ट करना, ठीक है। या किसी भी टर्म को, किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स को, ट्राइनोमियल हो, बाइनोमियल हो, क्वाड्रिनोमियल हो, या जितनी बड़ी टर्म्स हो, अगर मैं उसको किसी भी तरीके से मोनोमियल में कन्वर्ट कर पा रहा हूं, मोनोमियल का मतलब क्या होगा कि वो जो टर्म है वो ओवरऑल एक ही टर्म होनी चाहिए। तो मैं क्या बनूंगा, वो मैंने उसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। सर फैक्टराइज करने के लिए मैं क्या क्या तरीके यूज कर सकता हूं, जिसमें सबसे पहला तरीका जो आता है मेरा वो आता है फैक्टर थ्योरम का। अब फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम बहुत ज्यादा सिमिलर है रिमाइंडर थ्योरम से। सर रिमाइंडर थ्योरम हम कहां लगाते थे? रिमाइंडर थ्योरम हम लगाते थे जहां पे मुझे रिमाइंडर निकालना होता था। क्या निकालना होता था? रिमाइंडर। सर रिमाइंडर कैसे निकालते थे हम? याद है एक्चुअल तरीका जो हमने रिमाइंडर निकालने के लिए यूज किया था वो था लॉन्ग डिवीजन, जो मैंने लास्ट वीडियो में देखा था। सर जिसमें लॉन्ग डिवीजन हम क्या करते थे, वैल्यूज को पुट करते थे, प्रॉपर तरीके से हम डिवाइड करते थे एंड उसके बाद मैं रिमाइंडर निकाल लेता था। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा कि वो फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। और अगर वो फैक्टर है दैट मींस मैं क्या बोलूंगा कि मेरी फैक्टर थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। क्या सर मेरी फैक्टर थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगी अगर मैं ये बोलूंगा कि वो फैक्टर जो है, वो रिमाइंडर जो है वो मेरा 0 आ रहा है। नाउ करना क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल दे रखा है px जिसकी डिग्री जो है n जो है वो 1 से बड़ा है, राइट। सर x माइनस ए एक फैक्टर है px का। क्या? x माइनस एक फैक्टर है px का। अगर मेरा pa 0 आ रहा है तो क्या, अगर मेरा pa 0 आ रहा है, अगर मेरा pa 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ सर, x माइनस एक फैक्टर है px का। इतनी बात क्लियर होगी, दो चीजें। दैट मींस अगर मेरा pa 0 आ रहा है तो फैक्टर होगा, और अगर फैक्टर होगा तो मेरा pa 0 आ रहा है। दोनों चीजें आपस में साथ साथ चलेंगी। क्लियर है? नाउ प्रूफ पे मैं इसके जा नहीं रहा, सीधा सा क्वेश्चन पे आते हैं ताकि हमारा ये जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। हमें फैक्टर थ्योरम यूज करनी है ताकि हम ये शो कर सके दैट x माइनस 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, विच इज px इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। कैसे कर सकते हैं इसको देखना बहुत ध्यान से हम, विच इज फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखो सॉल्यूशन, देखो क्या दिया मुझे यहाँ पे। सर px है मेरा x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ठीक है। अच्छा एंड सर मेरा px यहाँ पे आ गया। नाउ मेरा gx क्या है यहाँ पे? सर gx है मेरा x माइनस 1, राइट। नाउ लेट कर लेते हैं हम, लेट gx इक्वल्स टू 0, तो 0 इक्वल्स टू x माइनस 1, यानी कि 1 इक्वल्स टू x। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। अब ये जो मेरा 1x आया है ये मैं कहां पुट करूंगा? इसके अंदर पुट करूंगा। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि ये बिल्कुल सेम टू सेम चीज हम क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम वाली कर रहे हैं, ठीक है। ओके तो मैं इस 1 को यहां पुट कर देता हूं और देखता हूं क्या आता है। सर p1 इक्वल्स टू 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6। दैट मीन्स 1 प्लस 4 प्लस 1 माइनस 6, 4 प्लस 1 प्लस 5 6, 6 माइनस 6, दैट मीन्स 0। अब क्योंकि मेरा pa विच इज p1 0 आया है, मेरा p1 0 आया है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं खुशी खुशी एक बात बोलूंगा विच इज कि सर ये मेरा फैक्टर है। यस देयरफॉर
वी कैन से दैट, क्या बोलूंगा, देयरफॉर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, देखना बहुत ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है के की अगर x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो मैंने आपको पहले बताया था, क्या अगर फैक्टर दे रखा होगा तो x की वैल्यू जीरो, तो मेरा जो gx होगा वो जीरो होगा, और अगर मेरा gx जीरो आ रहा है तो मेरा तो वैल्यू डालेगा जीरो आ रहा है अगर, तो मेरा वो फैक्टर होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में बताना था कि फैक्टर है, फैक्टर बोलने के लिए मैंने क्या करा, उसको px को जीरो ले लिया। यहाँ पे क्या करना है, मुझे बताना है कि ये फैक्टर है, उसने पहले बोले तो मैं इसको पहले से जीरो ले लूंगा। कैसे करेंगे देखना बहुत ध्यान से। विच इज सर नाउ क्या दिया हुआ मुझे कि मेरा px क्या है, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। gx क्या है मेरा, gx है मेरा x माइनस वन, राइट। पुट gx इक्वल्स टू x माइनस वन, 0 इक्वल्स टू x माइनस वन, 1 इक्वल्स टू x। ठीक है, नाउ समझना बहुत ध्यान से, विच इज ये हो गया। अब इस 1 की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा px में, दैट मींस p1 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं, देखना विच इज सर 4 इंटू 1 का क्यूब हुआ मेरा 4, ठीक है, 4 इंटू 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 4 इंटू 1 मेरा 4 हो गया प्लस के। बट क्योंकि ये फैक्टर है तो मैं यहाँ पे जीरो लिख दूंगा। अब देखो विच इज सर 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के, प्लस 4 से माइनस 4 चला गया, एंड के मेरा या फिर 3 जो प्लस का यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3 इक्वल्स टू के। आई होप इतनी बात जो आपको क्लियर हो गई होगी। के की वैल्यू मेरी माइनस 3 आई है। एक और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे, विच इज यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट। फैक्टर थ्योरम की मदद से क्या शो करना है मुझे, ये शो करना है दैट x प्लस वन एंड 2x माइनस थ्री, क्या x प्लस वन एंड 2x माइनस थ्री जो फैक्टर्स है वो इसके है। ठीक है, कैसे करेंगे देखना बहुत ध्यान से, दोनों चीजें करेंगे हम एक एक करके। सबसे पहले मैं क्या लूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा px। क्या लूंगा, px। मेरा px क्या है यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। gx क्या है यहाँ पे मेरा, gx है मेरा x प्लस वन, राइट। क्या करेंगे हम, सबसे पहले पुट करेंगे मैं gx को जीरो पुट करेंगे। नाउ इसका मतलब क्या होगा सर, x प्लस वन मेरा जीरो आ गया, x आ गया मेरा माइनस वन। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, ओके देखना बहुत ध्यान से। ओके ये आ गया मेरा x, आ गया मेरा माइनस वन, क्या आ गया माइनस वन। अब इस माइनस वन की वैल्यू मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले px में पुट करूंगा। दैट मीन्स मेरा क्या मिलेगा मुझे सर, p माइनस वन इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस वन का क्यूब माइनस 9 इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस 12। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। सर माइनस वन का क्यूब कितना हो गया, माइनस वन, माइनस 9 इंटू वन प्लस माइनस वन प्लस 12। ठीक है, माइनस 2 माइनस 9 माइनस 1 प्लस 12, माइनस 2 माइनस 9 माइनस 1 प्लस 12। 9 10 11 और 1 12, दैट मीन्स ये आ गया मेरा जीरो। देयरफॉर वी कैन से दैट gx इज द फैक्टर ऑफ px। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है मेरा, px के बाद आता है मेरा gx के अलावा दूसरी चीज क्या बोली थी उसने, बोला था 2x माइनस थ्री। चेक करना है कि 2x माइनस थ्री जो है इसका फैक्टर है या नहीं है, ये शो करना है मुझे। नाउ इसको मैंने gx लिया था तो मैं इसको क्या ले लूं, इसको ले लेता हूं मैं लेट्स से fx ले लेता हूं। ठीक है, राइट। तो मेरा fx क्या हो गया, पुट करेंगे हम इस बार, क्या बल्कि पहले fx लिख लेते हैं यहाँ पे। fx क्या हो गया मेरा सर, fx हो गया मेरा 2x माइनस थ्री, राइट। क्या पुट करूंगा मैं, पुट करेंगे हम fx इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स सर जीरो इक्वल्स टू 2x माइनस थ्री, सर 3 इक्वल्स टू 2x और 3 अपॉन 2 आ गया मेरा x। आई होप इतनी बात क्लियर है आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ इस x की वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा px में, अगेन वही पहले वाला काम, क्या यहां पुट करूंगा, मुझे क्या मिलेगा देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर px इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12, राइट। p 3 अपॉन टू इक्वल्स टू 2 3 अपॉन टू का होल क्यूब माइनस 9
इंटू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12। ओके, 3/2 का होल क्यूब कितना होगा? 3 का क्यूब होता है मेरा 27, तो 2 इंटू 27/2 का क्यूब होता है मेरा 8, 8 से 2 जाएगा तो मेरा बचेगा यहाँ पे 4, ठीक है, माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर 9/4 प्लस 3/2 प्लस 12। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर 27/4 माइनस 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12, राइट। 27 माइनस 81 कितना हो गया? अब ये देख लेते हैं हम एक बार, विच इज ये हो जाएगा मेरा 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, 54 माइनस का 54, ये आ गया सर माइनस 54/4, 54 का हाफ 27, बल्कि वो भी नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ऐसा करता हूँ प्लस 3/2 प्लस 12/1। एलसीएम लेंगे इन तीनों का तो मेरा 4 आ जाएगा, माइनस 54 प्लस 2 के 4, 2 3 6 हो जाएगा, ये 6 प्लस ये हो जाएगा मेरा 48, मेरा 48, दैट मीन्स मेरा आ जाएगा 0/4 विच इज 0। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है, बहुत सामने मेरे बहुत सुंदर क्वेश्चन है, देखते हैं ये कैसे होगा। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ, इफ बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2, ये फैक्टर है, इसके क्या है? फैक्टर है, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r के आपको क्या शो करना है कि p जो है वो बराबर होगा r के। देखो मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है विच इज x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2, दोनों इसके फैक्टर है। अगर दोनों इसके फैक्टर है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे px क्या है मेरा, px में लिख रहा हूं मेरा सर px है px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। अच्छा जी सर, px मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, ओके जी, ओके 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 ओके। नाउ करना क्या है सर, यहाँ पे मुझे देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं x माइनस 2 को gx ले लूंगा, दैट मीन्स सर gx आ गया मेरा x माइनस 2, पुट करेंगे हम gx को 0, दैट मीन्स 0 इक्वल्स टू x माइनस 2 और 2 आ गया मेरा x। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। साथ साथ मैं उस तरफ भी आ जाता हूं, विच इज मेरा px क्या था, मेरा px था px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, ठीक है। एंड मेरा gx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं gx की जगह ले लेता हूं fx, क्या लेता हूं fx, विच इज सर x माइनस 1/2, क्या x माइनस 1/2। नाउ मैं क्या करूंगा यहाँ पे, विच इज 0 इक्वल्स टू, मैं पुट करूंगा इसको 0, क्या पुट करूंगा fx को 0, दैट मीन्स 0 इक्वल्स टू x माइनस 1/2 और 1/2 आ गया मेरा x। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट मुझे क्या पता है सर, x की वैल्यू ये आ गई, यहां पुट करेंगे इसको और यहां मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, विच इज सर अब मैं क्या बोलूंगा, px इक्वल्स टू, px की जगह मैं 0 बोलूंगा क्योंकि उसने बोला ये फैक्टर है, क्या है, फैक्टर है। 0 इक्वल्स टू px स्क्वायर p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r। देख लेते हैं सर, p इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4p प्लस 5 2 10 प्लस r, ठीक है, ये मेरा 0 आ गया। ओके जी, इतनी बात क्लियर है हमें, ठीक है जी। ये आ गई मेरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। इधर आ जाते हैं, x की वैल्यू 1/2 यहां पुट करूंगा, p 1/2 इक्वल्स टू p 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r। सर 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1/4p प्लस 1/2 इंटू 5 हो गया मेरा 5/2 प्लस r। आई होप इतनी बात क्लियर है। इस पूरे को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर, तो मेरा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सर 0 इक्वल्स टू p प्लस 10 प्लस r। तो दो है मेरे पास p प्लस 10 प्लस r और 4p प्लस 10 प्लस r। दैट मीन्स अगर मैं दोनों इक्वेशंस को लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करता हूं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो देखता हूं मेरा क्या आता है, विच इज सर सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। बल्कि उल्टा बोलते हैं मैंने, फर्स्ट माइनस सेकेंड लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, क्या आएगी फर्स्ट इक्वेशन, सर फर्स्ट इक्वेशन है मेरी 4p प्लस 10 प्लस r, क्या 4p, बल्कि ऐसा भी कर सकते हैं हम, दोनों इक्वेशन को कंपेयर भी कर सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जो उसने इसको एडिट कर देना प्लीज। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशंस को, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या बोलूंगा, 4p प्लस 10 प्लस r, क्या 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल्स टू p प्लस 10 प्लस r, p प्लस 10 प्लस r, r से r गया, 10 से 10 गया, 4p इक्वल्स टू p, दैट मीन्स
4p equals to p, that means 4p minus p equals to 0, 3p equals to 0, तो p आ गया मेरा 0। इस p की वैल्यू 0 को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे r भी मेरा 0 मिल जाएगा, दैट मीन्स p equals to r। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलो बच्चों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां हम देखेंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉलिनोमियल्स को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का तरीका, और हम साथ ही साथ ये देखेंगे कि हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होता है। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।